यार मैं नीचे जा रहा हूँ, तू बैठ ना आराम से यहाँ पे। क्या हो गया बोनस? बैठ यार सुकून से। अच्छा ना, प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? तू बैठ, ना आता हूँ, सही है? जल्दी आ जा। हाँ हाँ। हाय मेरी बच्ची, कैसे नसीब है उसके। अरे उसे होश आया कि नहीं? हाँ हाँ होश में है। और ये क्या तुम मुंह भर भर के अपनी बच्ची के नसीब को कोस रही है? ये बैठे हैं ना, हम सोचते हैं कोई हल निकाल ही लेंगे। प्यार नाल ना सही उसे नाल वेख लिया कर, बीमारा नू शफा मिल जांदी है। ओ ज़ीशान, तू कब आया? मुझे एक बात बता, बाहर खड़ा हुआ था तू? जी उमर भाई। ये साथ वाले घर में कोई सामान आया क्या? कोई गाड़ी या रिक्शा, टैक्सी कुछ? नहीं, वो मेरी नजरों के सामने से तो कुछ नहीं गुजरा। ये क्या देखता रहता है तू? उमर भाई असाइनमेंट है यार, कल सबमिट कराना है। हाँ मुझे पता है। अच्छा उठ, मुझे यहाँ लेटना है यार। असाइनमेंट टहल लो ना। जाना यार उधर, उठ जा। तेरी वजह से नंबर 1 आए हम। यार मौसम अच्छा हो गया वैसे। बहुत अच्छा हुआ है आपके लिए। उमर भाई कुछ परेशान परेशान से लग रहे हैं आप। नहीं यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो माहीन की थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैंने भी देखा माहीन वाला, तो वैसे परेशानियों का हल है मेरे पास। ये क्या है? कुछ नहीं है यार। इधर दिखा। अरे इधर उमर दिखा भाई, यार। यार इधर दे। यार उमर भाई कुछ मैं नहीं तेरी यार। अम्मा को बताऊंगा तो जूतियां मारेगी। कसमें कुछ नहीं है यार। तू उठता क्या नहीं? निकल यहाँ से, निकल। इधर देखिए मुझे, भाग जा यहाँ से। उमर भाई सारा मूड ना आप स्पॉइल कर देते हैं यार। क्या यार? स्पॉइल कर देने का बच्चा। अजीब लोग हैं यार। उफ तौबा है यार, सर दर्द कर रहा है मुझे। सर दर्द की गोली तो दो ना जी प्लीज। 1 मिनट कहाँ है? ठहरे मैं देखती हूँ, पर्स में होनी तो चाहिए मेरे पास। अभी इसको दवा दे के सुलाया, बल्कि डॉक्टर ने तो नींद का इंजेक्शन लगाया हुआ। सब इसी में परेशान बैठे हैं। लगता है सारी रात आंखों में ही कटेगी। एक बात बोलूं? भाई इन दोनों की दुआ में कोई असर तो जरूर है। कैसे पूरी हुई है ना? अब पता नहीं दुआ थी या बद्दुआ। क्या बद्दुआ? अरे हाँ ना भाई, देखा नहीं था उमर को? कितना इत्मीनान था उसके चेहरे पे। ऐसा लग रहा था जैसे वो, उसको पता है कि ये शादी होगी नहीं। पता नहीं कौन से तावीज जादू कराए हैं उसने। तावीज? किसने? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे भाई उमर की बात कर रही हूँ। इतना अनजान क्यों बन रहे हैं आप? और कौन ये कोशिश करेगा कि ये शादी ना हो? उमर?
बेकदर घटिया लोग। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि जल्दबाजी मत करें, मगर आप तो सर पर से बोझ की तरह उतारना चाह रही थी भाई को। अरे बेटा, अब माँ को इल्जाम देने से क्या होगा? अब कौन सी माँ अपनी बेटी के लिए बुरा चाहती है? ज़किया ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना। लेकिन पिछले 2 महीने से जो रंग ढंग चल रहे थे ना, उसी से समझ जाना चाहिए था। और मैंने कहा था इन सर की मंगनी तोड़ दे। कैसे तोड़ देती मंगनी? जिस लड़की की मंगनी टूट जाए उसकी शादी नहीं होती। लोग उसी में ऐप निकालते हैं, बहुत बातें करते हैं लोग। तो ज़किया, उस ढकी छुपी धमकी का क्या जो वो लोग देकर गए? अगर कल को बारात नहीं आती तो इससे तो बेहतर था ना कि मंगनी खत्म हो जाती। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? मोनस, तो सुबह ही निकल, मकान बेच, उसे गिरवी रख, कुछ भी कर, बस गाड़ी लेकर आ। ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं अम्मी। अम्मी, ऐसा नहीं है कि मैं बहन से ज्यादा इस घर को फौकियत दे रहा हूं। तो भाई के लिए तो जान भी हाजिर है, जानती हैं आप ये बात। मगर आज इन लोगों की हकीकत जानने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन उन लालची लोगों के घर में जाए। तो इससे पहले कि वो लोग बारात लाने को मना करें, आप खुद फोन करके मना कर दो ना ताईजान। क्या बकवास करे हो मोनस? ठीक कह रहा है बच्चा। आज तो तू मकान गिरवी रख देगी या बेच देगी, उनकी फरमाइश पूरी कर देगी। कल को जब वो और फरमाइशें करेंगे तो तेरे पास तो बेचने के लिए भी कुछ नहीं होगा। लालची लोगों का पेट कभी नहीं भरता। वही तो दादी, क्या हाल करेंगे मेरी बहन का वो अभी से नजर आ रहा है मुझे। मतलब जानते बूझते हुए अपनी बहन को कुएं में धकेल दूं मैं? तायाजान बस आप फोन करें। जल्दबाजी मत करो मोनस, कोई हल निकलने दो भाई। कैसा हल? कहीं तुम उनके नाजायज मुतालबात मानने के हक में तो नहीं हो? कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल ही आएगा। कौन सा दरमियानी रास्ता? आपसे ज्यादा अक्लमंदी की बातें तो ये मोनस कर रहा है। मेरी बच्ची, मेरी यतीम बच्ची, कल बारात आनी है उसकी। कैसे आती बारात को वापस लौटा दूं? किस किस को यकीन दिलाएंगे कि मेरी बच्ची में कोई ऐब नहीं था? जिस लड़की की बारात वापस चली जाए उसका रिश्ता कैसे आएगा? हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? बरातरी तो 100 बातें करेगी। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं किस दौराहे पे खड़ा हूं। दिल मोनस से मुत्तफिक है और दिमाग ज़किया की तायद करता है, मगर दोनों सूरतों में बच्ची पे सुनना है। एक तीसरा रास्ता है अभी। उमर। उमर? माजी, वो भला क्या करेगा? क्या हो गया माँ? उमर, उसे भला इन मामलात का क्या पता? रहने दें, आके उल्टे सीधे मशवरे देगा वो। तुम लोग समझे नहीं। मोनस की बात 16 आने दुरुस्त है। वो लोग हैं इस काबिल नहीं कि हम अपनी लड़की उनको दें। ये जिन्होंने हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया, ऐन निकाह के वक्त उठकर चले गए, कल को बारात लेकर आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे मरन जोगे। अम्मा, हाँ ठीक है, तेरी बात सुनी है मैंने, और तू जो कह रही है वो भी दुरुस्त है। लेकिन अपने ही अपनों का सर ढकते हैं। मुराद नहीं रहा तो क्या हो गया? मैं तो अभी जिंदा हूँ, और अल्लाह रखे मेरा फरीद कल माहीन के सर पर हाथ रखेगा। हम क्यों अपनी बेटी का घर बसाने के लिए ऐरों गैरों का मुंह देखें? फरीद, तू अभी के अभी उनको फोन कर दे और उनसे कह के कल आने की कोई जरूरत ही नहीं है। रही बरादरी की बात, तो वो आए, उमर और माहीन के निकाह में शरीक हो। अम्मा, अम्मा आपका दिमाग तो दुरुस्त है। ऐसे कैसे आपने बैठे बिठाए मेरे उमर का नाम ले लिया? ये नहीं हो सकता। याद है तुझे? याद है ना कि उमर का इख्तियार तूने मुझे दिया था। अब अपनी बात से मुकर जाएगी क्या?
अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बात कोई हो रही है, अम्मा उसे दूसरी तरफ ले जा रही हैं। ये कोई मजाक है क्या? रजिया, अम्मा कोई ऐसी बेमौका बात भी नहीं कह रही, और मेरा ख्याल है कि इस मसले का इससे बेहतर और कोई हल नहीं हो सकता। मसले का हल मेरा बच्चा? अरे मेरा बच्चा जीता जागता इंसान है, कोई कुर्बानी का बकरा नहीं जिसे मसले के हल के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं बता रही हूँ ये नहीं हो सकता। हाँ रजिया बात तो सुन, रजिया मेरी बात तो सुनो तुम। फरीद, मैं आपसे कह रही हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझसे बहस मत करें, जाएं जाकर समझाएं अपनी अम्मा को। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि वो चुप हो जाए। अगर मैं सबके सामने बोली ना तो उनकी बुजुर्गी का भरम टूट जाएगा। तुम सिर्फ मेरी माँ की जिद की वजह से अड़ गई हो, और ऐसी कौन सी नाजायज बात कह दी उन्होंने? ठंडे दिल से सोचो, क्या कमी क्या बुराई है माही? और तुम हमेशा कहती रही कि तुम्हारी जिंदगी में जो बेटी की कमी थी वो माही ने पूरी कर दी। हाँ, बेटी समझा है मैंने उसे हमेशा, लेकिन बहू नहीं मानूंगी। अरे अपने बेटे के लिए मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा है, मेरे दिल के भी बहुत अरमान है। ऐसे कैसे किसी तीसरे के कहने पर बैठे बिठाए अचानक अपने बेटे को ब्याह दूं? झटपट निकाह, खामोशी से। किसी तीसरे का फैसला नहीं है ये, उसके बाप और उसकी दादी का फैसला है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारे अरमान किसी की जिंदगी और इज्जत से ज्यादा कीमती नहीं है। जहां तक जल्दी निकाह का मामला है, हाँ ठीक है वो जल्दी होगा, और बाकी तुमने जो धूमधाम करनी वो तुम शौक से पूरे करो। बड़ी मेहरबानी है इजाजत देने की, लेकिन मैं अब भी नहीं मानूंगी। अम्मी, माहीन आपसे इतना प्यार करती है, आप प्लीज मान जाए ना। तुम दूर रहो मेरे मामले से, बड़ी आई मशवरा देने वाली। मैं तो आपका बेटा हूँ, उमर का भाई हूँ, कम से कम मेरी ही सुन ले। उमर के भाई की सुनूं, उमर के बाप की सुनूं, उमर की दादी की सुनूं? क्यों उमर की ना सुनूं? जब तुमने शादी करनी थी तब तो तुमने किसी की एक नहीं मानी, जो करना था करके रहे। अब क्या चाहते हो तुम? क्यों उमर बेखबरी में मारा जाए? उमर की राय और उसकी अहमियत की किसी को परवाह नहीं। अरे यार, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। उमर की रजामंदी बहुत जरूरी है, उसकी जिंदगी का सवाल है। हाँ, आप क्या चाहते हैं कि वो कोई भेड़ बकरी है जिसे जिधर दिल चाहेगा हाँक देंगे आप? अरे यार मंसूर, जाके उससे तो जगाओ, या तूफान है और वो घोड़े गधे बेच के सो रहा है। अब्बू, उससे पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अपनी मर्जी से शादी करने के सारे हुकूक तो तुम्हारे शौहर के पास थे ना। बस आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? अभी तो मौका है बोलने का। नाजिया बता रहा हूँ। अब्बू, अम्मी, नाजिया ठीक कह रही है, उमर से क्या पूछना। उमर तो पहले ही रजिया कभी नहीं मानेगी। अरे मेरी जूती को परवाह है क्या? उमर की दादी का फैसला है, बदल के तो दिखाएगी जरा। और फिर मेरा बेटा मेरे साथ है। दादी, पता नहीं मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब माही से प्यार करता हूं मैं, मगर यूं जबरदस्ती किसी और के हवाले नहीं। मैं यूं अपनी बहन को हलकार नहीं कर सकता दादी। अरे चुप कर तू, बड़ा आया माहीन का सगा, उसकी माँ उसकी दादी बैठे हैं अभी, तू ज्यादा सियाना मत बन। और जबरदस्ती कैसी? अभी बुला के पूछो उमर से, देख लेना कैसे जी जान से वो राजी हुआ। अपने पोते को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो कहा है। जकिया को और तुम दोनों को कभी उसने अपने से अलग समझा है? ऐसे मौके पर क्या वो खुदगर्जी दिखाएगा? माहीन को क्या वो दुख देगा?
अब बोल, बोल ना, बोलता क्यों नहीं? उसकी तो ये दिल की ख्वाहिश है अब्बू। और फिर दोनों घरानों में इतने ताल्लुकात खराब रहे, इतने मसले मसाइल रहे कि कभी ये बात वो जबान पे ला ही ना सका। और फिर इतना काबिल भी तो नहीं था। अब तो जैसे उसकी दिल की मुराद पूरी होने जा रही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार। मैं तो सोच रहा था कि भतीजी का भला करते करते औलाद के साथ डंडी ना मार दूं। शुक्र। औलाद मेरी, अपने दुख सुख, अपने राज सब इस कल की आई के साथ बांट लिए उसने। तो आपको बता के उसने जूतियां खानी थी। अरे बस हो गया भाई फैसला। देखो इधर फैसला हुआ, वहां अजान की सदा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और उसे तुम भी अपने दिल को वसी करो। तुम ये मत सोचो कि बहू तुम्हारी मर्जी से नहीं आई, लेकिन तुम्हारी पसंद की बहू तो है ना माही, बिल्कुल वैसी है जैसी बहू तुम चाहती थी। उसमें कल के निकाह के इंतजामात का करता हूँ कुछ, और मंसूर तुम उमर की तैयारियां वगैरह देख लो, ठीक है? अब्बू, उमर को ये खुशखबरी मैं सुना दूं? हाँ, सारे जहान में तुम ही तो रह गई हो उसे खुशखबरी सुनाने वाली। अरे वो उमर की मर्जी जानने के बाद कुछ नहीं कहेगी। तुम लोगों के मामले में तो लाख नापसंदीदगी का इजहार करती थी, लेकिन शादी रोकी नहीं तुम लोगों की। हेलो हेलो अम्मा। रोशनी, अब मैं अभी उठी थी तो देखा रात में तेरी 3 कॉलें आई हुई थी। सब खैरियत है ना? कहाँ खैरियत है अम्मा? क्या हुआ है? अल्लाह खैर करे। नबील और शाइस्ता तो अच्छे हैं ना? नहीं अच्छे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है वो लोग। रोशनी देख, तू अभी मुझे बहुत परेशान कर रही है। तू मुझे बता हुआ क्या है? कल तक तो तू इतना चहक रही थी। सब बताऊंगी, एक दफा घर आ जाओ, घर आके सब कुछ बताऊंगी। बस पहली ट्रेन या बस जो मिल जाएगी उसी से वापस घर आ रही हूँ। हाँ, क्या कह रही है तू? तू बस से अकेले सफर करेगी? कुछ अंदाजा है तुझे कि बस का सफर कितना लंबा होता है? अम्मा, सफर छोटा हो या लंबा, लेकिन तकलीफ दे तो होता है ना। वापस तो आना है। फोन रखती हूँ, खुदा हाफिज। हेलो, अल्लाह खैर करे। पता नहीं क्या हो गया। उमर, उमर, उठो, देर हो रही है। ओहो, सोने देना यार। इतनी तेज रोशनी आंखों में जा रही है, क्या मुसीबत है। एक तो ये चच्ची ने भी पता नहीं दिन के वक्त की शादी क्यों रख ली है यार, पेंडुओं की तरह। अब सुबह सुबह काम पे लग जाओ। अरे नहीं भाई, बचत हो गई है आपकी, मजे करो, कोई काम नहीं करवाएगा तुमसे। भाई आज आपका दिन है, बल्कि हम सब हाजिर हैं आपके काम के लिए। यार क्या मसला है, ये सुबह सुबह मेरी किट क्यों लगा रहे हैं आप? सोने दें यार। यार क्योंकि आज का दिन जो है वो तुम्हारे लिए अहम है। क्यों अहम है यार, क्या मसला है? वहां क्या देख रहे हैं यार? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बस। अच्छा उठो, ये शेव वेव करो, उठो मेरे साथ, मैं तुम्हारी हजामत बनवा के लाऊं। और कुछ तुम ढंग के कपड़े लाए भी हो या वही फटी पुरानी जीन्स ले आए हो? क्या हो गया आपको भाई? ये आज अचानक से मेरी शेव, मेरे बाल और मेरे कपड़ों की फिक्र क्यों पड़ गई आपको? अरे शादी है यार, तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? हाँ, मेरे भाई को शहजादा लगना चाहिए, शहजादा। लग लूंगा शहजादा भाई, मेरी शादी थोड़ी है। मेरी शादी पे देखना शहजादे से भी ऊपर की चीज लगूंगा। अबे गधे, तेरी ही शादी है, अभी कुछ ही देर में तेरा निकाह होने वाला है। क्या बेहुदा मजाक है यार। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं, कसम से। चलो देर हो रही है, आजा आजा।
दादी, आप सच कह रही है ना? हाँ हाँ, तो और क्या। राजी है ना वो? बिल्कुल राजी है, दिलो जान से राजी है। एक तो वो किसी की बात नहीं टालता, खास तौर पर मेरी तो हर बात मानता है। और फिर माहीन भी उसे पसंद है ना। बचपन से ही चची के घराने में उसका दिल लगता था, और लो देख लो, दिल के साथ साथ नसीब भी वहां जुड़ गया। शुक्र है दादी। पता है, मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ था, वो हट गया है। माहीन बहुत प्यारी है मुझे, और उमर भी तो भाइयों की तरह है ना, यार है मेरा। बस मैं चाहता नहीं था कि उसके साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती या साथी। दादी, वो थैंक यू। थैंक यू यार। माशाल्लाह, जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे। मैं जरा शुक्राने की नफल पढ़ लूं। और मेहमान तो वही है खानदान और बरादरी वाले, तो फिर उनको दोबारा कहने का क्या फायदा? हाँ, ऐसे वक्त ही जाया होगा। आएंगे तो बस खुद ही पता चल जाएगा, तुम बाकी देखो इंतजाम। नहीं वो तो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो नाजिया के जो मैके वाले हैं उनको आप मत भूलिएगा, उनको याद से बुलाना है आपने। आफ्टर ऑल देवर की शादी है, तो मैं ये चाह रहा था कि जो वक्त देख रहे हो, मतलब एक ही दिन में निकाह और रुखसती, और सिचुएशन देख लेता है बंदा। हर वक्त ससुराल की खुशनुदी में तो नहीं लगे रहा करो यार। मेरे भी मेहमान हैं, उम्र के भी दोस्त होंगे, पड़ोसी में, क्या सबको बुला, कमाल करते हुए। अरे उठ गया मेरा लाल। मंसूर ने बता दिया होगा ना, खुदा बस जल्दी से तैयारी कर ले। हाँ? एक मिनट भाई, ये सब क्या है? मैं और माही। अरे बेटा, देख आ जाओ। ये फैसला ना अल्लाह ने कहीं पहले ही ऊपर लिखा होता, बस मंजूरी अब मिली है? मैं ऐसे ही कल तक परेशान हो रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन यकीन माना पता लगा कि उसके हर काम में बेहतर। हाँ, मुझसे तो किसी ने पूछा होता। आप पूछ लेते हैं यार, क्या पहनोगे तुम निकाह पे? तुम तो अपनी वही बंदरंगी जीन्स लाए होगे यार। आपको हर मजाक सुन रहा है। ज़की और मोनिस पहले ही सोच रहे थे कि माही के मामले में तेरे साथ ज्यादती ना करें, वो सुनेंगे तो बुरा लगेगा। हाँ? मुझे क्या अच्छा और बुरा लगेगा, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। मुझसे भी तो कोई पूछे, मेरा भी कोई प्लान हो सकता है, मेरे ज़हन में भी कुछ और होगा। याद मुझसे कोई सही कह रहा है, वो बैंड बाजे वाले को बुला। अरे कर यार, ना तंग ना कर, सब कुछ कर लेंगे। जगह दो। अभी वक्त नहीं है ना, हालात नहीं है ऐसे। वलीमा होगा, तुम सब अरमान पूरे कर लेना, जो तुम्हारे प्लान से पूरे कर लेना। मैं वो देखता हूँ। देख यार, ठीक है। ले जाओ यार, सही हो गया। देखो अभी भी वक्त है, मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। शेरवानी सूट जो तुम्हें पसंद आए वो तुम ले लेना। यार आप शेरवानी सूट, कैसा ये एकतरफा फैसला यार, और वो भी आनन फानन। मैं अम्मी से बात करता हूँ। फजूल के ड्रामेबाजियों नखरे यार। रज़िया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अरे ज़किया, ये क्या कर रही है तुम? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं अपना दिल निकाल कर तुम्हारे तलवों के नीचे रख दूं। मैं तो मजबूरी में अपनी बेटी को खाई में धक्का देने वाली थी। अगर तुम लोग आगे बढ़कर सहारा ना देते, सारी जिंदगी उसकी मजबूरी देखती और पल पल मरती। तुम लोगों ने उसके सर पर हाथ रखा, हमें सारी जिंदगी की खुआरी से बचाया, अपने हीरे जैसे बेटे से बांध कर। उमर, अल्लाह तुझे हजारों खुशियां नसीब करे, लंबी उम्र। तूने तो हमेशा मेरे कलेजे में ठंड डाली है उमर। मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी तुझसे मिलेगी। पहले मुझे सिर्फ ये सुकून था कि मैं अपनी बेटी के फर्ज से फारिग हो रही हूँ, और अब मुझे ये सुख है कि मैं सारी जिंदगी अपनी बेटी को खुश देखूंगी। जीता रहा, जीता रहा।
जीता रहे। अम्मी, बस उमर अब चुप रहे। हाँ, मेरा दिल राजी नहीं था। हाँ, मैंने सोचा था कि मंसूर की तरह इस बार चुप नहीं रहूंगी, लेकिन उमर पत्थर का कलेजा नहीं है मेरा। ठीक है, ज़किया के साथ मेरे ताल्लुकात भले वैसे नहीं रहे जैसे दो बहनों के होते हैं, वो है तो मेरी देवरानी, लेकिन माही की तो माँ है ना, और एक माँ होकर माँ का दुख कैसे ना पहचानूं। आप सबको ज़किया चाची का दुख दिखाई दे रहा है, माही का सोच रहे हैं सब, हर एक को सवाब कमाने की पड़ी हुई। मेरे बारे में भी तो कोई कुछ सोचे। उमर, आधी हिम्मत तो मैंने तेरी मर्जी का जानकर हार दी थी, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी ना भी होती तो जो हालात थे ना, होना यही था। तू सोच रहा है ना कि तेरी माँ का दिल दुखा है। हाँ, दुखा था मेरा दिल, लेकिन ज़किया के आंसू देखकर और जो दुआएं तुझे मिल रही हैं ना, उसके बाद तो मैं सोचती हूँ कि अपनी मर्जी से बहू ले भी आती तो तुझे ये दुआएं कहाँ से मिलती, तेरे अब्बा को सुकून कहाँ से मिलता। इसलिए जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, बस अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ। माहीन, माहीन, बुखार तुम्हारा कम ही नहीं हो रहा, किसी दवा का असर नहीं है। उठो, उठ जाओ। सर घूम रहा है भाभी। हाँ ना, दवा का असर होगा या फिर बुखार की वजह से होगा। चलो उठ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर पार्लर भी जाना है। पार्लर? अरे पार्लर नहीं जाना? दुल्हन नहीं बनोगी क्या? दुल्हन क्या? कल रात तो वो लोग चले गए थे, वो मसला ठीक हो गया? अरे हाँ हाँ, सब सही हो गया, बल्कि समझो कि बेहतरीन हो गया। अम्मी उन्हें गाड़ी लेके दे रही हैं क्या? घर गिरवी रख रहे हैं? नहीं भाभी, मना कर दें मना कर दें उन्हें। अरे भाई, दफा करो उन लोगों को और उनकी फजूल फरमाइशों को। जिस वजह से तुमने अपने आप को बुखार चढ़ा लिया था ना, वो मसला अब बहुत अच्छा हो गया। चलो उठो, तैयार हो जाओ, फिर देखो अल्लाह मियां ने तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज रखा है। क्या सरप्राइज? लो, बता दिया तो सरप्राइज काहे का? भाई खुद ही देख लेना क्या है। चलो उठो, लो, अभी सिर्फ खुशी की झलक दी और तुम्हारा बुखार कम होना शुरू हो गया। जब पूरी खुशी मिलेगी तुम तो उड़ी उड़ी फिरोगी है। चलो उठो, तैयार हो जाओ, नाश्ता बनवाओ तुम्हारी। अगर माही की जिंदगी का मामला है तो मेरी भी तो जिंदगी का मामला है। अगर उसकी शादी करने से बहुत से को खुशियां मिल रही हैं, तो मुझे और रोशनी को तो दुख मिल रहा है ना। और फिर मैं अपनी जान पे तो ये दुख सह लूं, रोशनी को ये धचका कैसे दूं?
माही कहाँ है? माही, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है उससे। ओह अच्छा, माही ना पार्लर गई हुई है तैयार होने। और आपको जितनी ज़रूरी बातें करनी है ना वो सारी एक साथ करिएगा, ठीक है? अब जाएं। जी चचे जाना, आप तो बुजुर्ग हैं हमारे जी। नहीं, आपकी सलाह मशवरे के बगैर तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन हालात नॉर्मल होते तो जी मैंने अर्ज किया। बात बताइए आप। रज़िया, जी वो मुराद की निशानी है, बिन बाप की बेटी है, और ऊपर से उमर जैसा सादतमंद बेटा कि जिसने सुरखरू कर दिया भाई के रूह के सामने। शुक्र अल्लाह का। बस ये ले, ये क्या है? तेरे लिए। अम्मा लेकिन ये तो रज़िया, आज पहली दफा तूने मेरा जी खुश कर दिया, मेरा फैसला मान के। रख। चलो भाई, ये इतनी जल्दी में ये शेरवानी मुझे मिली है, बहुत अच्छी। वाह भाई वाह। ठीक है ना? क्या हुआ? कहाँ गुम हो? अरे इतना बड़ा दिन है तुम्हारी जिंदगी का, आज तो खुश हो जाओ। भाभी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बता तो दे मेरे साथ क्या होने जा रहा है, कहीं जल्दबाजी में आप लोग मेरे लिए कोई गलत फैसला ना ले लें। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। जो भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। और भाई हम तो बहुत खुश हैं। अब जल्दी से तैयार कर दो इसको, वरना घर से फोन आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा तैयार करना कि दूल्हा देखे तो उसके होश उड़ जाए। तुम्हारी बद्दुआ लग गई मुझे उमर। जाने तुम्हारे दिल पे क्या गुजरी होगी जब माहीन ने तुम्हें बताया होगा कि मैं, शायद तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ हुई हो जितनी इस वक्त मुझे हो रही है, या शायद उससे ज्यादा ही हुई होगी। जभी तो तुमने मुझे बुरा भला तक नहीं कहा। ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ताना तक नहीं दिया मुझे। फिर मैं कैसे कहूं कि बद्दुआ दी होगी।
हाँ आराम से बैठो, निकाह वाले आते होंगे, मैं पानी लेके आती सुनो सुनो प्लीज प्लीज नाजिया भाभी को लेके आओ हूँ। वो प्लीज। अभी दूसरी साइड पर है। क्या मतलब? मतलब कब से तो लड़की वाली बन के तुम्हारा साथ दे रही थी ना, अब जरा लड़के वालों की भी खिदमत कर ले। मैं पानी लेके आती हूँ।